तो कहानी की शुरुआत में हम थंडरबॉल्ट रॉस को देखते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने आते के साथ ही सबके सामने ये बात रखी कि जो सेलेल बीइंग इंडियन ओशन में से बाहर निकला है ना, हम उसका सामना एक साथ करेंगे। रॉस यहाँ कैप्टन अमेरिका के साथ काम करने की बात भी कर रहा था। तो कहानी गई 5 महीने के बाद, जहाँ पर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका यूएस आर्मी के साथ मिलकर चोरी हुआ एक इम्पोर्टेंट पैकेज लेने पहुंचा था। उसकी सूट में वकांडा की टेक्नोलॉजी भी थी। अब यहाँ से उसका सामना होता है सरपेंट सोसाइटी के लीडर साइड विंडर से। उसने उस बिल्डिंग में कुछ लोगों को हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ था। सैम जाकर उन सभी लोगों को बचाता है। वो साइड विंडर को भी पकड़ने लगा, पर पीछे से साइड विंडर का एक साथी आ गया। इतने में सैम और ये वापस में ही लड़ते हैं। तो वही साइड विंडर तो वहां से चला जाता है। तो दूसरी तरफ सैल विल्सन का जो दोस्त था ना टॉरस, अब वो नया फैल्कन बन चुका था। वो यहाँ पर पैकेज सिक्योर करता है और सीन शिफ्ट होता है रोज पर। उसकी बेटी रोज अभी भी टॉरस से नाराज है। उसे नहीं लगता कि उसका पिता सच में बदल चुका है। तो इधर सैम टॉरस को ट्रेनिंग के लिए ब्रेडली के पास लेकर आता है। तो यही सैम को रोज का फोन आता है। अब यहाँ पर ब्रेडली ये बात सुनकर खुश नहीं था कि सैम प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा था, और वो और कोई भी नहीं बल्कि थंडरबॉल्ट रोज के लिए। यहाँ पर सैम ने ब्रेडली को कहा कि वो देश का प्रेसिडेंट है, मुझे इस टाइम में उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। लोगों को इस चीज के लिए एक उम्मीद मिलेगी। यहाँ पर सैम था ना, वो ब्रेडली को अपने साथ व्हाइट हाउस एक मीटिंग में चलने को लेकर कहता है। यहाँ पर ब्रेडली और टॉरो के साथ में व्हाइट हाउस पहुंच जाता है, जहाँ पर रॉस सैम को साइड में बुलाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर फिर से बनाओ। जिस पर सैम बोलता है कि सर, पिछली बार एवेंजर आपके सोविया कोर्स की वजह से ही अलग हुए थे। अब की बार भी अगर ऐसा हुआ तो हम और आप एक बात पर राजी नहीं हुए। तो यहाँ पर रोज बोलता है कि हम साथ में बात कर सब कुछ सुलझा देंगे। यहाँ रोज बाहर जाकर सभी देशों को बताता है कि जो सेलर बीइंग इंडियन ओशन में से बाहर निकला था ना, उसके अंदर कुछ हमें ऐसा मिला है जो कि वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा ताकतवर है। और इस मेटल का नाम था एडमेंटियम। इसे जापान की एक माइनिंग साइट के ऊपर से इस पेट सोसाइटी के लोगों ने चुरा लिया था। कैप्टन अमेरिका और फैलन ने इसे ढूंढ लिया था। रॉस कहता है कि हमें इस मेटल को आपस में बांटने की ही एक डील करनी चाहिए, ताकि सभी कंट्रीज उसे यूज कर सके और एक साथ में ही डेवलप हो सके। पर तभी यहाँ पर राजिया उठकर रोज के ऊपर हमला कर देता है, और वहां बैठे कुछ और सोल्जर्स ने भी उसका साथ दिया। पर रोज किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। एजिया के पीछे वो लग जाते हैं, और यहाँ पर एजिया रुक कर कहता है कि यहाँ पर ऐसा तो क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी सैम बोलता है कि प्लीज सरेंडर कर दो। हाइजिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सैम ये बात लेकर यहाँ पर रोज के पास जाता है, जहाँ पर रोज की सिक्योरिटी एडवाइजर जो रूथ थी ना, वो वहां पर शराफत से आ जाती है। और सैम कहता है कि यहाँ पर आइजिया ऐसा नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। लेकिन रोज और रूथ उसकी बात नहीं सुनते। रोज कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम उसकी चीजों से दूरी रहो, हम खुद सब देख लेंगे। रोज यहाँ साथ मिलकर काम करने की बात से भी मुकर चुका था, और कहता है कि वो तो अटैक से पहले की बात थी। वो यहाँ पर सैम को आइजिया से मिलने के लिए भेज देता है। सैम यहाँ पर आइजिया से मिलता है और कहता है कि बताओ तुम्हें वहां पर क्या हुआ था। आइजिया यहाँ पर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। साथ ही कहता है कि मैं तो बस रोज की ही बातें सुन रहा था, और उसके बाद मुझे क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं पार्क में था। आइया को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो सैम को कहता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम भी फंस जाओगे। तो यही सैम और टॉरस उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि आहिया के फोन से यहाँ पर कुछ लाइट ब्लिंक होने लगी थी, और सैम ऐसा ही बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ भी हुआ था। मतलब यही लाइट ब्लिंक उन सब के माइंड कंट्रोल का एक ट्रिगर पॉइंट थी। इधर रोज को भी ये सब चीजें फिगर आउट करने में वक्त नहीं लगता। तो रोज वही दूर एक जेल में फोन करता है और कहता है कि क्या वो कैदी तुम्हारे सामने ही है। इस पर सोल्जर बोलता है यस सर, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो वही सैम पर साइड विंडर ने हमला कर दिया, वो भी बिना सूट और सिल्ट के। कि सैम इतना ताकतवर नहीं है, पर वो बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से साइड विंडर को हराता है। तभी साइड विंडर के फोन पर एक आदमी का फोन आता है। तो उधर दूसरी तरफ रॉस पर हुए अटैक की वजह से पेरिस और इंडिया अब एडमेंटियम की ट्रीटी से हट रहे थे। रॉस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप जापान को मनाओ। तो वही सीन शिफ्ट होता है सैम पर, जो कि देखता है कि आहिया पर रोज को मारने का पूरा मौका था, पर फिर भी वो मिस कैसे कर गया। तो वही उस पर आई कॉल की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें पता लगता है कि ये कॉल तो बिल्कुल ही सुनसान सी जगह से आई थी। सैम और
टॉरस वहां के लिए निकल जाते हैं। उधर ही रूथ आहिया की प्रिजन पहुंची, जहां पर एक माइंड कंट्रोल ने सभी सिपाहियों और कैदियों को मार चुका था और लास्ट में खुद भी खत्म हो जाता है। दूसरी ओर हम रोज को देखे हैं जो कि फ्लाइट से जापान जा रहा था ताकि वो जापान को इस ट्रीटी के लिए मना सके। तो यहीं पर उससे मिस्टीरियस आदमी का फोन आता है। रोज इस आदमी को जानता था, वो समझ गया कि अटैक भी उसी ने ही कराया था। ये आदमी बोला कि तुमने मुझे जेल में सड़ा कर रखा था, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। अब मैं यहाँ पर सामने आऊंगा और सच सब कुछ सामने लाऊंगा, जो देखकर तुम्हारी बेटी तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगी। तो उधर रूथ ने अहिया की लोकेशन चेंज कराई ताकि कोई उसे मार ना सके। तो वहीं रूथ को यही रॉस की कॉल आती है कि तुम उस प्रिजन में जाओ जहाँ पर सैम और टॉरिस उसे कॉल की लोकेशन ट्रैक करते हुए पहले ही पहुंच चुके थे। सबसे छुपा कर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ जेल के अंदर उन्हें एक लैब मिलती है जहाँ पर आइजिया और बाकी सोल्जर्स की डिटेल भी थी और यही एक फाइल थी रोज की, जिस आदमी ने कुछ दवाइयां उसे रिकमेंड की थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ जापान का प्रेसिडेंट कहता है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तुमने तो जानबूझकर हमारा एडमेंट्रियम चुराया है। रोज को यहाँ पर इस चीज का प्रूफ भी देता है। रोज बोलता है कि नहीं, तुम तो नादान हो और इस सारी चालाकी में फंस रहे हो। और यहाँ पर अपने आप को नादान सुनकर जापान भी अब इस ट्रीटी से हट जाता है। कहानी यहाँ पर सैम और टॉरस पर जाती है, जहाँ पर सैम को उस मिस्टीरियस आदमी की सच्चाई पता लगती है, जो कि ब्रूस बैनर का एक अच्छा दोस्त डॉक्टर सैमुअल था, जो कि ब्रूस के लिए क्योर ढूंढ रहा था। वो ब्रूस के खून से बाकी बड़ी बड़ी डिजीज जैसे कि कैंसर वगैरह का इलाज भी ढूंढने वाला था। पर हल्क और अबोमिनेशन की जो फाइट थी ना, उसके अंदर उसका हल्का सा खून चला जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन पर काफी असर पड़ता है और अब वो कुछ इस तरीके का दिखता था। स्टन से बताया है कि रोज ने मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे जेल के अंदर बंद रखा 16 साल तक, यहाँ पर मेरा यूज किया उसने। रोज अभी भी नहीं बदला, वो जानता है कि इस अटैक के पीछे मैं ही हूँ और वो फिर भी तुम्हारे दोस्त आइजिया को जेल के अंदर बंद करके बैठा है। और अब वो कुछ माइंड कंट्रोल सोल्जर्स को सैम और टॉरस के आगे छोड़कर वहां से निकल जाता है। सैम और टॉरस उन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे यहाँ पर रूथ भी आ गई थी और अब वो तीनों ही सिपाहियों को बहुत मार कर वहां से बाहर निकल जाता है। तो इधर हम रोज को देखते हैं, जो कि सारी सिचुएशन की वजह से टेंशन में था और गुस्से से भर भी गया था। वो कहता है कि अगर जापान इस ट्रीटी के लिए मान नहीं रहा ना, तो पूरा ही एडमेंट्रियम का कंट्रोल हम कर लेंगे। रोज यहाँ पर पूरी तरह से जंग के लिए भी तैयार हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ सैम, टॉरस और रूथ अब एक मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सैम ने साइड वंडर को भी कैद करवा कर रखा था और वो अब उसे वहां पर स्टंट्स के बारे में पूछता है। साइड वंडर ने उसे बताया कि स्टंट्स को हल्क के ब्लड से कोई ताकत नहीं मिलती, बल्कि उसे एक तेज दिमाग मिला था, जो यूज करने के लिए रोज ने उसे ठीक करने की जगह उस पर और भी ज्यादा गामा रेडिएशन डाले, ताकि वो और भी ज्यादा तेज दिमाग से नई नई टेक्नोलॉजी बना सके और वेपन्स भी बना पाए। अब इसके बदले यहाँ पर रोज ने स्टंट्स से वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनेगा और उसके बनने के बाद वो उसे यहाँ पर से छोड़ देगा, पर रोज ने ऐसा नहीं किया। तो सैम ने यहाँ पर समझ लिया कि वो उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए स्टंट्स से जानबूझकर सरपेंट सोसाइटी को पैसे देकर जापान का एडमेंट्रियम चुराया, ताकि यूएस और जापान के बीच में टकरार और वॉर शुरू हो जाए। इसलिए सैम अब जल्दी से उड़कर उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। तो वही रोज यूएस की नेवी शिप्स लेकर वहां पर पहुंच चुका था। सैम रोज को कहता है कि देखो, हम दोनों को पता है कि इन सब के पीछे कौन है। और तभी वहां पर आसमान में उड़ते दो पायलट का स्टन ने माइंड कंट्रोल कर लिया। नीचे सैम रोज से पूछ रहा था कि बताओ, उस आदमी के पास तुम्हारी फाइल क्यों है, तुम्हारा उससे क्या नाता है। और यही सामने आया कि रोज मर रहा था, उसका हार्ट फेल हो रहा था और बस ये स्टंट्स की दवाइयां ही रोज उसे जिंदा रख रही थी। उसने इन्हीं दवाइयों की वजह से स्टंट्स को अभी तक कैद में रखा हुआ था, क्योंकि अगर स्टंट्स ने उसे छोड़ दिया तो उसे दवाइयां नहीं मिलेगी। और यहाँ पर रोज बोला कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी मुझे देखकर बोले कि मैं बदल गया हूँ और वो मुझे समझे भी। पर तभी यहाँ पर देखकर खबर मिलती है कि उनके दो जेट्स ने यहाँ पर जापान पर हमला कर दिया। सैम और टॉरस उन्हें रोकने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ जापान में जापानीज जेट्स भी आ गए थे। अमेरिका के जेट्स उन पर हमला कर रहे थे और जापान अमेरिका पर हमला कर रहा था। तो सैम और टॉरस दोनों देशों के हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर नीचे जापानीज प्रेसिडेंट रोज की एक नहीं सुन रहा था। तो वही रोज
रॉस को स्टनर्स की कॉल आने लगती है और वो उसे कॉल पर कहता है कि अपना गुस्सा बाहर निकालो, अपनी सच्चाई बाहर निकालो, जापान को दिखा दो कि अपने गुस्से की वजह से तुम सब कुछ तबाह कर सकते हो, ये जंग भी तुम बड़ी आराम से जीत सकते हो, अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकालो। तभी हम ऊपर एक मिसाइल को रोकते हुए टॉरस को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो गया था और जल्दी से सैम यहाँ पर एक बच्चे जेट को रोकता है। तो जेट रुकने की खबर सुनते ही रोज भी शांत हो गया था। टॉरस को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और यहाँ पर सैम से मिलने के लिए आया था बकी। सैम यहाँ पर उससे कहता है कि स्टीव ने तो दो एलियन एवेंजर को संभाले है, मुझसे तो यहाँ पर धरती की लड़ाइयाँ ही नहीं संभली जा रही। सैम यहाँ पर उसे कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं हूँ। स्टीव कहता है कि तुम गलत हो, यहाँ पर तुम हो ना, वो तुम ही हो, तुम सब कुछ कर सकते हो और यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम एक इंसान हो, जिसके बाद भी तुम अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दे रहे हो। तो वही दूसरी तरफ सैम के मिलिट्री दोस्त को पता लगता है कि जो पिल्स रोज खा रहा था ना उसमें गामा रेडिएशन भरी हुई थी, पर इससे पहले कि सैम कुछ बताता स्टन्स ने यहाँ पर आकर उसे मार डाला, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोज पर, जहाँ आज कितने दिनों के बाद उसकी बेटी ने उसको फोन उठाया था। रोज यहाँ पर उसे अपने पास बुलाता है कि चलो हम पहले की तरह ही किसी दिन चेरी ब्लॉसम्स के पास घूमकर आएंगे। तो वही इसके बाद रोज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। यहाँ पर दूसरी तरफ सैम के सामने स्टन्स आया और वो कहता है कि तुमने इंडियन ओशन पे सब कुछ बिगाड़ दिया है, आज तुम्हें रोज की सारी असलियत पता लग जाएगी कि वो कौन है। तभी मीडिया वालों को स्टन्स का भेजा हुआ एक आर्टिकल मिला वही स्पीकर्स पर और यहाँ पर स्टन्स और रोज की कॉल रिकॉर्डिंग चल जाती है, जिससे गुस्सा होकर रोज का असली चेहरा सामने आ गया था और वो यहाँ पर एक रेड हल्क में बदल जाता है। रोज ने अपने आप को आईने में देखा तो यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी भी उसके ऊपर हमला करने लग गई थी। सैम ने आकर भी रोज का सामना किया तो रोज ने गुस्से में सारी तोड़फोड़ मचा दी और वो सैम ने पहले व्हाइट हाउस की छत पर लड़ते हुए सैम को कहीं दूर ले जाता है ताकि बाकी लोगों को वो नुकसान न पहुंचा पाए। वो दोनों ही लड़ते हुए चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ों के बीच में जाते हैं। रोज यहाँ पर सैम से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया था। यहाँ पर सैम ने उसे इंजर तो किया था लेकिन इतनी सी इंजरी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। रोज ने उसे पंजे से सैम का पूरा ही सूट था ना वो काइनेटिक एनर्जी से भर दिया था। यहाँ पर जब वो रोज पर हमला करने के लिए जाता है ना तो रोज ने उसकी विंग्स ही तोड़ डाले। सैम ने बचे हुए विंग्स से पूरी एनर्जी आखिरी बार ब्लास्ट की लेकिन रोज पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अब सैम को कोई भी चारा नजर नहीं आता। सैम कहता है कि मुझे पता है रोज तुम बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, शांत होकर यही चीज पूरी दुनिया को दिखा दो, अपनी बेटी को दिखा दो। अब उसके आसपास जो चेरी ब्लॉसम्स के पत्ते उड़ने लगते हैं ना तो उसे अपनी बेटी याद आ जाती है और वो शांत हो जाता है, जिसके बाद रोज को यहाँ से ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है आइजिया पर, जिसे कि छोड़ दिया गया था। सैम जाकर उससे मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ की सबसे सेफ जेल द राफ्ट में जाता है जहाँ पर रोज को कैद किया गया था। रोज ने अपनी गलती कबूल की और उसने फाइनली अपना इस्तीफा दे दिया था प्रेसिडेंट के पद पे से और अब वो जेल में आ गया था। तो वहीं दूसरी ओर जापान और यूएस के बीच में जो एडमेंटम को लेकर डील थी ना वो भी तय हो जाती है और आखिरकार रोज से मिलने के लिए उसकी बेटी पेटी रॉस भी आ गई थी। तो दूसरी तरफ टॉरस को भी होश आ गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।